अपने मन, बुद्धि, वाणी, विचार तथा अपने जीवन को और भी अत्यधिक पवित्र बनाने के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ से बोला जाएगा और आप सभी भगवत गीता प्रेमी इन मंत्रों का श्रद्धा के साथ इनका पालन करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहः कस्यचिद्धनम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृता आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कार्पण्यदोषो वहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाहि मां त्वां प्रपन्नं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि
पीताम्बराधरोऽनुपलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान की किसी अहेतुकी अनुकंपा वश हम लोग विगत काफी दिनों से एकत्रित होकर के भगवत गीता के इन अद्भुत मंत्रों के द्वारा जिसको कि परमात्मा ने मानव कल्याण हम सभी लोगों के लिए जिसका गान किया है, इसके द्वारा अपने आप को जानने का एक विनम्र प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। भगवान वेदव्यास जी ने कहा है कि एकम शास्त्रम। वैसे तो आप देखो हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, जितने शास्त्र हमारे यहाँ हैं दुनिया में, किसी सभ्यता, किसी संस्कृति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय में उतने शास्त्र नहीं है। अनंत शास्त्र, गिनती नहीं कर सकते हैं इतने शास्त्र हैं। क्योंकि जितने आचार्य आए, जितने महापुरुष आए, उन सभी लोगों ने जिन्होंने कि अध्यात्म के मार्ग पर चलकर परमात्मा को देखा ज्ञान के द्वारा, ईश्वर तत्व को जिन्होंने समझा, भक्ति के द्वारा परमात्मा का जिन्होंने दर्शन किया, उन सभी लोगों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए करुणावश अपने अनुभवों को, अपने अनुभूति को, अपने मार्ग के क्रम को, अपने सिस्टम को किसी न किसी एक ग्रंथ में ग्रथित कर दिया। और प्रत्येक आचार्यों के द्वारा एक नवीन शास्त्र की रचना होती है। और वेदव्यास जी तो नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, वो तो जैसे ज्ञान के और शास्त्रों के समुद्र, दुनिया का, वर्ल्ड का कोई ज्ञान, कोई दर्शन, कोई आध्यात्मिक क्रम जिनसे अपरिचित नहीं, ऐसे परमात्मा की जो विभूति है भगवान वेदव्यास, वो ऐसा कह रहे हैं कि देखो दुनिया में केवल एक ही शास्त्र है, एकम शास्त्रम, जिन्होंने कि स्वयं ने अनेकों शास्त्रों का प्रणयन किया, अनेकों शास्त्रों की जिन्होंने निर्माण किया, वेदों का भी जिन्होंने विभाग कर दिया, वो कह रहे हैं कि एकम शास्त्रम, वास्तव में अगर अपने जीवन को परमात्मा का मंदिर बनाना हो, पवित्रता का मंदिर बनाना हो, अध्यात्म का मंदिर बनाना हो, तो उसके लिए बस एक शास्त्र हमारे समग्र जीवन के लिए पर्याप्त है, एकम शास्त्र, और वो है देवकी पुत्र गीतम। देवकी के जो पुत्र हैं भगवान कृष्ण, उनका गीत, उनके द्वारा जो गाया हुआ शास्त्र है गीता, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि एको देव, देवता भी एक ही है, और जितने भी भगवान हैं, भगवान के जो स्वरूप हैं, भगवान के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, जो अलग अलग अनंत देवता हैं, सब उन्हीं में समाहित हो जाते हैं। सर्वे पदा हस्ति पदे प्रविष्टा, जैसे कि हाथी के पैर में सभी के पैर रहते हैं। तो एको देवा, एक ही देवता है, और वो है भगवान कृष्ण। क्योंकि मूल जो परमात्मा का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, संविधान है, वो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा भगवान है। अब वही निर्गुण निराकार परमात्मा
ईश्वर ब्रह्म जब इस संसार का सर्जन करता है, इसकी रचना करता है, तो उसको हम कहते हैं ब्रह्मा जी के नाम से पहचानते हैं। वही ब्रह्म तत्व, वही ईश्वर, वही परमात्मा, वही अल्लाह, वही गॉड जब इस सृष्टि का पोषण करता है, जब इस सर्जन को सुरक्षा देता है, जब इसको धारण करता है, तो उसे हम पहचानते हैं भगवान विष्णु के नाम से। और वही ब्रह्म, वही ईश्वर तत्व, वही परमात्मा, वही निर्गुण निराकार तत्व जब एक दिन सब कुछ समाप्त कर देता है, अंत कर देता है, प्रलय कर देता है, सबका विलय कर देता है, तो उस ऐसे प्रलयंकारी विलयकर्ता तत्व को हम पहचानते हैं भगवान शंकर शिव के नाम से। लेकिन जो तत्व का जो शक्ति है परमात्मा एक ही है, वही ब्रह्म है। और वही ब्रह्म समय समय पर अनंत रूपों में हमारे बीच आते रहते हैं, वही तत्व है। उसी की आराधनीय शक्ति है, कभी दुर्गा के रूप में, कभी काली के रूप में, कभी राधा के रूप में, कभी सीता जी के रूप में, बार बार लीला विहारी भगवान की लीलाओं को एक स्पेस देने के लिए, एक आकाश देने के लिए, उड़ान करने के लिए अवतरित होते हैं। तो जितने भी भगवान है, भगवान ने तो गीता में कहा कि नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप, हे परंतप मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैं तुम्हें कहां तक गिनाऊं कि इस रूप में व्यक्ति मुझे जान सकता है, इस रूप में व्यक्ति मुझे पहचान सकता है, या ऐसे मेरा परिचय व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, उसका कोई अंत नहीं। इसलिए भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं कि एको देवो देवकी पुत्र, देवकी के जो पुत्र हैं, क्योंकि पूर्णावतार है। भगवान वेद व्यास जी ने भागवत में लिखा है कि एते जान कृष्णस्तु भगवान सोया, और जितने भी अवतार हुए वो परमात्मा ही कुछ अंशों को लेकर के इस धरा पर आए, लेकिन भगवान कृष्ण के रूप में तो जैसे कि पूरा का पूरा ब्रह्म, संपूर्ण ईश्वर तत्व अपने ऐश्वर्य के साथ इस भूमि पर उतरा। कृष्णस्तु, और उन्हीं ऐसे भगवान कृष्ण का ये काव्य है, ये शास्त्र है, जिसका दर्शन हम लोग कर रहे हैं। तो अपने मूल, अपना जो विषय है उसका अनुसंधान करते हुए 12वें अध्याय का 14वां मंत्र। लेकिन एक बार जरा बहुत विहंगम दृष्ट्यावलोकन करते हुए थोड़ा सा इसका हम लोग दर्शन कर लें। भगवत गीता में परमात्मा ने विशेष रूप से जो 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक भक्ति की चर्चा की है, भक्ति का जो विज्ञान बताया है, भक्ति का जो कॉन्सेप्ट बताया है, भक्ति की जो भूमिका परमात्मा ने बताई है, 12वां अध्याय उसकी राजधानी है। इसलिए भगवान ने इस अध्याय को अमृत कहा है। भगवान ने कहा कि ये बात, ये मैं तुम्हें अमृत का दान कर रहा हूं। ये केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं है, ये केवल मात्र बौद्धिगत मस्तिष्क की उपज की कोई जानकारी नहीं है। केवल
जिससे पूरा पूरा हमारा जीवन आमूल रूपांतरित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और अमृत का मतलब केवल हम उसका दर्शन करें और उसको हम रख दें, इसके लिए थोड़ी होता है। अब देखो, रावण की नाभि में अमृत था। अब अमृत का मतलब क्या है? अमृत का जो सीधा साधा है वो यही है ना कि जो उसका सेवन करेगा या जिसके पास अमृत होगा वो कभी मरेगा नहीं। अमृत जिसको रखने वाला व्यक्ति कभी मृत हो ही नहीं सकता है, इमॉर्टल। फिर भी देखो रावण मारा और बुरी तरह से मारा, कितनी हालत उसकी खराब हो गई, जबकि उसके नाभि में अमृत था। अगर ये आदमी उस अमृत को लेकर के 2-4 घूंट अगर उतार गया होता अपने जीवन में, कभी मरता नहीं। लेकिन उसने भूल क्या की कि उसने उस अमृत को बस रख छोड़ा था, उसको बस रखा हुआ था। इसी तरह से ये हमारे जो शास्त्र हैं ये भी अमृत की तरह है। अमृत की तरह क्या? अमृत ही है। और ये तो ऐसे अमृत हैं कि स्वर्ग के अमृत का पान करने के बाद भी देवताओं का जीवन भोगों से विरक्त नहीं हुआ। देवताओं के जीवन में से विकार गया नहीं, उसके बाद भी वो विकारग्रस्त तो बने रहे। देवताओं के जीवन से राग द्वेष हटा नहीं। लेकिन ये अमृत तो कैसा है? एक बार व्यक्ति पान करे तो हर प्रकार के विकारों से, दूसरों से, विकृतियों से उसका जीवन ऊपर आ जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इस अमृत को बस रखे रहते हैं, काले, नीले, पीले, सफेद कपड़ों में लपेट करके, और बस एक तरफ पड़ा हुआ होता है। लेकिन ये अमृत है कि इसको हम बोले, इसका हम पान करें, इसका आचमन करें, हम इसमें स्नान करें, तो वास्तव में उस सत्य सनातन तत्व का ये शास्त्र बोध करा देने वाला है, जिसको कि वेदों ने कहा है कि शृण्वन्तु, हे दुनिया के लोगों सुनो, तुम अमृत की संतान। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। लेकिन अमृत के पुत्र हम तब होंगे जब इसमें उतरेंगे, इस अमृत के सागर में। तो जो भक्ति का अध्याय है, जिस पर कि हम लोग विगत 1 सप्ताह से श्रवण करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, पाठ करते आ रहे हैं, एक बार फिर से हम बता दें कि 12वें अध्याय का जो प्रारंभ होता है, अर्जुन की बहुत अद्भुत जिज्ञासा से होता है। इसमें कि अर्जुन ने भगवान से पूछा कि आपके 2 प्रकार के भक्त हैं, एक आपके जो सगुण साकार के रूप की उपासना करते हैं वो, और दूसरे जो आपको अव्यक्त मान करके, निर्गुण मान करके, निराकार मान करके, और ये तो अक्षरम अव्यक्तम, इस रूप में आपका ध्यान करते हैं, जो आपके ज्ञानी भक्त हैं। उन दोनों में से आपको सर्वश्रेष्ठ कौन लगता है? कौन सबसे ज्यादा आपको प्रिय है? उत्तम योग वेदता कौन है? और भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो भी व्यक्ति मई आवेश से मनोयेमा नित्य युक्ता उपासना श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमामता। लेकिन उसके बाद भगवान ने निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का वर्णन किया कि वह ब्रह्म कैसा है। ये तो अक्षरम अव्यक्तम, अलग अलग रूपों में। और भगवान ने कहा कि उस निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा को इन 3 साधनों के द्वारा कोई भी जो ज्ञान का पिपासु है वो उसका अनुभव कर सकता है इस जीवन में। भगवान ने कहा कि
संयम में इंद्रिय ग्रामम, जिन लोगों को अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अध्यात्म उनके लिए नहीं, ईश्वर तत्व की अनुभूति उनके बस की बात नहीं है। जो इंद्रियों के घोड़ों के पीछे बंधे हुए और ऐसे घसीटे जा रहे हैं, बस इंद्रियों ने ऑर्डर किया और उनके पीछे हमें गुलामों की तरह कदम बढ़ा लिया। संयम में इंद्रिय ग्रामम, और भगवान ने कहा सर्वत्र समबुद्धयः, जो हर जगह एकमात्र उस परमात्मा को ही देखने वाले हैं। क्योंकि हमेशा संसार विषम है, संसार कभी भी इसमें कुछ सम जैसा नहीं है। सम तो एकमात्र परमात्मा ही है, एकमात्र सत्य ही है, अध्यात्म ही है। तो जिसकी बुद्धि अध्यात्म के साथ जुड़ गई, अध्यात्म चेतसा, जिसकी बुद्धि परमात्मा के साथ एक हो गई है, वही फिर सर्वत्र समदर्शन युक्त हो सकता है। भगवान ने कहा कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव, हे पार्थ, वो लोग मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर्वभूत हिते रसा, जो अपने कर्मों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने चिंतन और अपने विचारों के द्वारा जो परहित में लगे हुए हैं, जो विश्व कल्याण में लगे हुए हैं, जो जन कल्याण में लगे हुए हैं, जिनका प्रत्येक कदम लोक हित के लिए उठ रहा है। परहित बस जिनके मन मानी, तिनका जग दुर्लभ कछुआ। जिस व्यक्ति के मन में परोपकार का भाव है, हमारे शास्त्र कहते हैं उस व्यक्ति के लिए कुछ भी जीवन में दुर्लभ नहीं है। उसकी प्रत्येक कामनाओं की आपूर्ति जो है वो अस्तित्व, प्रकृति, परमात्मा स्वयं उसके लिए व्यवस्था कर देते हैं। अगर हम अपना जीवन 100% परमात्मा के समर्पित होकर के जिए तो, और उसके बाद का जो प्रसंग है वो आप लोगों ने उसका दर्शन किया। भगवान ने कहा जो लोग अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर देते हैं, मेरे बन जाते हैं, मेरा ध्यान करते हुए जो लोग मेरी उपासना करते हैं, तो हे अर्जुन, उन ऐसे सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है, मैं आसक्त चेतसा भवामि न चिराग पार्थ मृत्यु संसार सागरात्। उन ऐसे लोगों के लिए जो मृत्यु संसार सागर है, संकट, झंझट, मुसीबत, परेशानी और दुखों का जो इस सागर चारों तरफ हमारे लहरा रहा है, जिसको कि हम किसी भी प्रकार से अपने प्रयत्नों के द्वारा तय करके कभी हम पार नहीं कर सकते। भगवान ने कहा इस ऐसे शोक के समुद्र में डूबने वाले लोगों को मैं ऐसे निकाल दिया करता हूं, लेकिन सबको नहीं। मैं आवेशित चेतसाम, जिन्होंने अपने मन को मेरे साथ जोड़ा है। और उसके बाद भगवान ने कहा कि वह प्रत्येक व्यक्ति मेरी प्राप्ति कर सकता है जो कि मैं ये मन आधार, जिसने अपने मन को मुझे समर्पित कर दिया। मैं बुद्धि निवेशया, अगर कोई व्यक्ति अपने बुद्धि को मेरे अंदर लगा दे तो इससे निवसिष्य से मैं ये हुआ, हे अर्जुन तुम निवसिष्य सी, मेरे अंदर ही निवास करोगे, अतः ऊर्ध्वम न संशया, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर अर्जुन ने एक एक नए नए सरलतम साधन भगवान से जो है कहलवाते गए। भगवान ने कहा चलो ये सबसे सरलतम साधन है, इसको फॉलो करो। अर्जुन ने कहा कि सरलतम साधन है लेकिन कलयुग के लिए बहुत कठिन है, कुछ और सरल बताइए। और भगवान एक से एक सरल जो साधन है बताते हैं। फिर अंत में भगवान ने कहा कि पार्थ श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। व्यक्ति अपने जीवन में जो प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, अभ्यास करता है किसी चीज को पाने के लिए, उससे कहीं बहुत ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान के समान कुछ भी यहां पवित्र नहीं है। ज्ञान के द्वारा
तत्क्षण व्यक्ति अपने अंतरात्मा में ही जो है उस परम तत्व की अनुभूति कर सकता है। तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्टते, वो जो ज्ञान है उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है ध्यान, मतलब उस वस्तु में, उस विषय में, या उस अध्यात्म, उस परमात्मा तत्व में हमारे मन का लग जाना, तल्लीन हो जाना, संलग्न हो जाना, एकाकार हो जाना, उस तत्व को प्राप्त कर लेना, उसके मय हो जाना। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागम, ध्यान से भी जो समस्त कर्मों के फल का त्याग है। और मैंने कहा कि समस्त कर्मों के फल के त्याग का मतलब यह है कि जो भी सिचुएशन, हालात, परिस्थिति, कंडीशंस, सुख दुख, जिस क्षण जिस भाव में हम जी रहे हैं, वो सब कुछ हमारे किसी न किसी किए हुए कर्मों का फल है। और उन ऐसी अनुकूल परिस्थितियों को पाने के बाद बहुत ज्यादा गुब्बारे की तरह मत खोलो, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। अहंकार में मत करो, भगवान को समर्पित करो। कभी बहुत ज्यादा हमारा जीवन प्रतिकूलताओं से भर जाए, दुखों से भर जाए, तो भी उसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं उसी गहनतम अंधेरे से ही हमारे लिए नई नई रोशनी की किरणें प्रकट होंगी, और वहीं से हमारे कल्याण का एक नया मार्ग निकल पड़ेगा। आवश्यकता है बस केवल साहस की, धैर्य, पेशेंस, एंथुजियाज्म को अपने लूज मत होने। हम इस दुनिया में आए ही हैं भगवान को जानने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान के संसार को अपने कर्मों के द्वारा, निष्काम कर्मयोग के द्वारा, सेवा के द्वारा सुंदर बनाने के लिए। तो ये हमारा राइट बर्थ है, जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है। तो परमात्मा कहते हैं कि इस तरह से पूरा जीवन, पूरा समग्र अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो। अर्जुन ने कहा कि परमेश्वर, जो आने वाला समय है घोर कलिकाल का, उसमें बहुत धर्म के नाम पर ठगने वाले लोग आएंगे। तो कैसे हम पहचान पाएंगे कि सच में आपका भक्त कौन है, सच में जिसको कि आपकी प्राप्ति हो चुकी है? असली गुरु कौन है? किसके ऊपर हम भरोसा करें, किसके ऊपर हम विश्वास करें? कोई ऐसा थर्मामीटर आपके पास यदि हो तो आप हमें बताइए। और भगवान ने बहुत सुंदर, अद्भुत लक्षण, सिम्टम्स, साइन बताए। और कल जिस मंत्र का हम लोगों ने दर्शन किया, एक बार उसको बहुत प्यार बोल लेते हैं, जिससे कि और पक्का हो जाए, दृढ़ हो जाए हमारे अंतःकरण। हम जो एक चीज बार बार आपको बता रहे हैं, उसका केवल आशय यही है कि किसी भी प्रकार से आपके मनोमस्तिष्क में, दिलो दिमाग में, मन बुद्धि चित्त, आपके अहंकार में, अंतःकरण में इसको हम बैठा देना चाहते हैं। क्यों देश देना नहीं है। हम वही काम कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने किया, जो हमारे पिताजी ने, उनके पिताजी ने, उनके पिताजी ने, उनके पिताजी ने किया। इन शास्त्रों को लोगों को पढ़ाया, समाज को अपने जीवन में जीते हुए। तो आप लोग ये स्कूल में हो, गीता गुरुकुल में हो, इसलिए एक किसी भी वस्तु को, सिद्धांत को बार बार आपको हम बता रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम चलो ये भक्ति का एक अध्याय तो आपके मन में एकदम पक्का बैठ जाए। आप समझ सको कि अच्छा, भगवत गीता के 12वें अध्याय में ये प्रसंग है। अर्जुन ने ये पूछा, भगवान ने फिर ये कहा, फिर ये प्रसंग, फिर ये प्रसंग, फिर 3-4 ये प्रसंग है, और एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से दर्पण की तरह आपको सब दिखाई पड़ने लगे। तो कल के मंत्र को एक बार जरा समझा देते हैं।
अद्वेष्टा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी। देखो, द्वेष्टा का अर्थ होता है द्वेष करने वाला। जो द्वेष करने वाला हो उसको बोलते हैं द्वेष्टा। और अद्वेष्टा, अद्वेष्टा मतलब जिसके अंदर द्वेष का लेश मात्र भी नहीं, जिसके अंदर अब किसी प्रकार का किसी से भी कोई विरोध नहीं बचा, जिसको कहते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जीवन में कभी कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ। एक कर्मकांड में हमारे यहां श्लोक बोलते हैं कि शत्रु बुद्धि विनाशाय। तो लोगों को लगा कि अच्छा, शत्रु बुद्धि विनाशाय मतलब कि दुश्मन को पागल कर देने के लिए ये मंत्र है कि शत्रु की जो बुद्धि है बस वो खत्म हो जाए, उसके विनाश के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन उसका अर्थ है कि हमारे अंदर जो शत्रु बुद्धि बैठी हुई है, कह रही ये हमारा शत्रु है, ये हमारा दुश्मन है, ये कुछ हमारा खराब कर सकता है, या इसने हमारा कुछ ऐसा खराब कर दिया। देखो, इस दुनिया में कोई भी किसी का कुछ खराब नहीं कर सकता है, कोई भी। जब हमारे ही दुष्कर्मों के द्वारा हमारे जीवन में प्रतिकूलता आती है ना, तो कोई बेचारा उसको अपयश मिल जाता है, और कोई किसी का अच्छा भी नहीं कर सकता है। वो तो हमारे ही जब सत्कर्मों की वजह से, हमारे पुण्य कर्मों की वजह से जब हमारा जीवन अनुकूलताओं से भर जाता है, तो किसी को श्रेय मिल जाता है, किसी को यश प्राप्त हो जाता है। यहां पर कोई भी न तो किसी का अच्छा कर सकता है और न तो किसी का कुछ बुरा कर सकता है। निजकृत कर्म भोग सब, जो भी हमारे कर्मों में भोग आते हैं, सुख और दुख के, अच्छे और बुराइयों के, वो सब कभी न कभी अपने कर्मों के द्वारा ही किए हुए ये हमारे कार्यक्रम और ये आयोजन प्रारब्ध के द्वारा। वरना सोचो, अगर कोई व्यक्ति किसी को दुखी कर सकता हो तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति सुखी होता? जैसे कि लोगों के स्वभाव है, कोई सुखी होता ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि भाव ही निकालो और सबके प्रति अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी का भी द्वेष मत करो। इसलिए किसी का द्वेष मत करो कि अरे जिससे द्वेष कर रहे हो उसके अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं, मतलब इनडायरेक्टली हम भगवान का ही द्वेष कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम भगवान की ही निंदा कर रहे हैं। हम भगवान को ही कहीं ना कहीं उनकी कमियां निकाल रहे हैं, उनको हम बुरा कह रहे हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई कमी निकाल रहे हो तो वो प्राकारांतर से भगवान की कमी हम निकाल रहे हैं, क्योंकि चित्र की कमी ढूंढने का मतलब है कि चित्रकार की मिस्टेक। अगर कोई मूर्ति कुछ मतलब अच्छी नहीं बनी है तो मूर्ति की कहां कमी हुई? वो तो मूर्तिकार की कमी हुई ना। तो परमात्मा ने अपने इस सर्जन में जैसा रंग भरा है, जिस ढंग से इसका क्रिएशन किया है, सब छोड़ो भगवान के ऊपर। इस प्रपंच में कभी जिसको कि आत्म कल्याण करना है उसे उतरना ही नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के प्रति। लेकिन ऐसा मनुष्य का स्वभाव है कि वो तो अच्छी चीजों में से भी कमियां ढूंढ लेता है, निकाल लेता है। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा कि अरे तुम्हें पता है भगवान ने भी बहुत बड़ी बड़ी भूलें की हैं, मिस्टेक्स की हैं। कोई हमें भूल करते हैं, कोई मिस्टेक करते हैं, थोड़ी भगवान से भी बहुत बड़ी बड़ी भूलें हुई हैं। उसने कहा अच्छा कैसे? बोले चलो हम तुमको गिनाते हैं कि भगवान ने कितनी भूल की, मिस्टेक की। तो उसको लेकर के गया एक तरबूज के खेत में, कहा कि देखो ये पहली भगवान की भूल कि पौधे कैसे बनाए,
इसकी डालियां, इसकी टहनी भगवान ने कैसी बनाई, एकदम कमजोर पतले वायर तार की तरह। और फल इस पर कितने बड़े लगाए, 30 किलो के। ये कोई ऐसा थोड़ी होता है। मतलब कि पेड़ ऐसा भी नहीं कि जो अपने ऊपर फल को संभाल सके। पेड़ तो इतना कमजोर बनाया कि जो खुद भी खड़ा नहीं रह सकता है, जमीन पर देखो सोया हुआ है। और फल लगाया उसके ऊपर 30-30 किलो की, 40-40 किलो की। ऐसी कोई भूल करता है क्या? उसने कहा सच है, तुम्हारी बात तो सही है, एटलीस्ट ये फल तो बरगद का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, उसको शोभा देता है। और ऐसी लगाओगे तो भगवान को कुछ चींटी जैसे फल लगा देने चाहिए। और नंबर 1, चलो नंबर दूसरा ये देखो भगवान के फूल। और लेकर के आप आम के बगीचे में कहा देखो, ये इतने विशाल विशाल के वृक्ष और फल देखो, इतना छोटा छोटा फल लगाया। और तभी तक अचानक हवा चलने से एक आम का जो फल था उसके नाक पर आकर के गिरा, और वो तो बेचारा वहीं दर्द से कांपता हुआ बैठ गया। उसके मित्र ने कहा कि भैया सोचो, वो 30 किलो वाला फल अगर भगवान ने इसमें लगा दिया होता तो तुम्हारी क्या दशा होती। तो जो भी भगवान का जो सर्जन है ना, बहुत व्यवस्थित है, बहुत व्यवस्थित है। किसी भी चीज से द्वेष मत करो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र, जो मैत्री से भरा हुआ है, सभी अपने मित्र हैं, सभी अपने आत्मीय हैं, कोई दूसरा नहीं। अगर सभी परमात्मा की संतानें हैं तो कैसे कोई आदर्श हो सकता है? करुण एवं, सबके प्रति हम कंपैशन से भरे हुए हैं। करुण एवं निर्ममो निरहंकार, भगवान ने कहा कि यहां कहीं पर भी मेरेपन का भाव मत रखना। सुख से जीना चाहते हो तो, शांति से जीना चाहते हो तो, कहीं पर भी किसी भी चीज को मेरा अगर माना, बस शांति की, अब उसके पीछे पीछे भागते रहो। और निरहंकार, एकदम अहंकार मुक्त हो जाओ अगर भगवान को देखना हो तो। क्योंकि भगवान और हमारे बीच में केवल जो दीवार है वो अहंकार की ही दीवार है। देखो हम लोग यहां बैठे हुए हैं, ये जो स्पेस है, इस हॉल के अंदर का जो स्पेस है और बाहर का जो स्पेस है, जो आकाश है, उसमें कोई अंतर है, कोई फर्क है? कोई अंतर नहीं है ना, कोई फर्क नहीं है। फिर भी ये स्पेस देखो छोटा लग रहा है, बाहर का जो आकाश है, जो स्पेस है, वो इतना विराट लग रहा है, जबकि सेम स्पेस है, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अगर ये चारों तरफ की दीवारें अगर कोई हटा दे, फिर ये छोटा सा जो आकाश है, जो स्पेस है, वो महाकाश के साथ मिल जाएगा। तो उस विराट परमात्मा से हम अपने अहंकार की दीवार के कारण छोटे हो गए। जहां हमारे अंदर की अहंकार की दीवार टूटी कि फिर ये जो घटाकाश है वो महाआकाश के साथ मिल जाता है। जैसे घड़े में जल भर करके और नदी में बहा दो, तो घड़े का जो पानी है और नदी का जो पानी तो एक ही है, लेकिन अलग दिख रहा है। जो घड़े का पानी है वो कम है, 2, 3, 4, 5 लीटर है, लेकिन नदी का पानी, समुद्र का पानी तो असीम है। और अगर किसी ने कोई पत्थर मार करके उस मटकी की दीवार को फोड़ दे तो वो घड़े के अंदर का जो जल है वो उस नदी के जल के साथ एक हो जाता है। तो इसी तरह से हम सब हैं परमात्मा के ही पुत्र, उनके ही अंश, उनके ही तत्व, लेकिन हमने अपने अहंकार की दीवार के कारण अपने आप को भगवान से अलग जैसा कर लिया है। ये हमारी इग्नोरेंस है, ये हमारी अज्ञानता है। तत्व को न समझने के कारण ही ऐसा हुआ है। तो भगवान ने कहा कि जैसे ही इस अहंकार को हम हटाएंगे, फिर हमारे परमात्मा के बीच कोई भाव, कोई अंतर, कोई फर्क, कोई भेद नहीं हो सकता है। तब लगेगा अरे अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्मा अनलहक सोहम तत्त्वमसि, कोई अंतर नहीं। आज का मंत्र, संतुष्टः
संतुष्टः सततं योगी संतुष्टः सततं योगी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धि मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रियः यो मद्भक्तः समे प्रियः। भगवान ने कहा कि देखो संतुष्ट सततम। धर्म का डेफिनेशन क्या है या अध्यात्म की परिभाषा क्या है या साधना की सफलता का अर्थ क्या है? उसका परिणाम, उसका रिजल्ट, उसका प्रतिफल हमारे अंतरात्मा की जो संतुष्टि है वही उसका मापदंड है। आप धार्मिक हो कि नहीं हो या आपकी धार्मिक क्रिया कांड या कर्मों से मालूम नहीं पड़ेगा, आप कितने आंतरिक संतुष्ट हो, आप अपने जीवन से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं? क्या आप सेटिस्फैक्शन में जी रहे हो? जो आत्मसंतोष है, धर्म या अध्यात्म या ईश्वर का जो सानिध्य है वो हमें क्या देता है? संसार केवल हमारे चित्त को बेचैन बनाता है, अस्वस्थ बनाता है। भोग हमें अंदर से खोखले बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं, वीक करते हैं। प्रपंच, लोभ, क्रोध करके देखो, चित्त बेचैन हो जाएगा, लेगा अरे क्यों हम इसमें उतरे। कभी झूठ बोल करके देखो, खुद को इच्छा लगेगी। तो हमारा जीवन जो है वो असंतुष्टि से भरता रहता है, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं संसार के साथ, भोगों के साथ, संसार को ही मुख्य रूप से प्रधानता देने वाले लोगों के साथ। लेकिन जब हम परमात्मा के साथ अपने जीवन को एक करते हैं, अध्यात्म की साधनाओं के द्वारा भगवान की तरफ चलने का प्रयत्न करते हैं, भगवान का प्रकाश जब हमारे अंतःकरण को प्रकाशित करने लगता है, तो वह जो परम आंतरिक संतुष्टि है, वो जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, जो आत्मसंतोष है, वो हमारे रोम रोम से ऐसे प्रवाहित होने लग जाएगा। भगवान ने कहा कि स्वामी कौन है, साधु कौन है या गुरु कौन है, योगी कौन है? वो नहीं जिसने कुछ विशेष प्रकार के कपड़े पहन लिए या कुछ विशेष प्रकार का जिसने कुछ तिलक कर लिया या अपनी वेशभूषा बना ली या फिर जो हिमालय चला गया या जंगल में या नदी के किनारे या कुछ विशेष प्रकार से बस अपने आप को अलग कर लिया। भगवान ने कहा अरे आप परिवार में, गृहस्थ में, अपनी जिम्मेदारियों के बीच में रहते हुए भी योगी हो सकते हो। संतुष्ट सततम योगी। भगवान ने यहां पर आत्मसंतोष को ही योग कहा है। योगी कौन है? जो संतोष को जी रहा है। तो जो आत्मसंतोष है वही योग हुआ। और हम सभी की देखो करुणा, यही हमारी मुश्किल है कि जो परमात्मा ने हमें जीवन दिया है हम उससे खुश नहीं। कोई भी व्यक्ति खुश नहीं। जो कुछ हमें प्राप्त है उससे हम प्रसन्न नहीं। आप भगवान के पास आकर के अगर कुछ मांग रहे हो, कोई भी व्यक्ति भगवान के पास जाकर के अगर मांग रहा है हमें ये दो, हमें ये दो, हमें ये दो, तो उसका केवल इतना ही अर्थ होता है कि अभी तक जो आपने दिया है वह आपको देना आता ही नहीं। एक्चुअली मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और तुम्हें पता नहीं चला कि मैं क्या चाहिए और क्या दिया और क्या मांग रहे हैं। जरा देखो तो सही। तो कुछ भी हमारी जो मांग है
वो भगवान के अंतर्यामी पने का अपमान ही है। कुछ भी हम मांग रहे हैं, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का, सुख संपत्ति करावे, कष्ट मिटे तन का, सब भगवान को पता है कि क्या कब किस समय किस योग में हमको क्या प्राप्त हो तो हम स्वस्थ हो सके। केवल हमें कर्म करना है, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा फर्ज है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको भी ऑनेस्ट होकर करते जाओ। उसके बाद का जो परिणाम है भगवान के ऊपर छोड़ो और मस्त रहो, परम संतोष से भरे रहो। इस तरह से भगवान हमारे साथ खड़े हैं, उनको पता है, एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ। संतुष्टि ही धर्म का ये फल है, प्रतिफल है, रिजल्ट है, परिणाम है। संतोष से भरा हुआ जो चेहरा है, जो आंख है, जो जीवन है, वो हमें बता देगा कि कितने % धर्म को अपने जीवन में जीने वाला व्यक्ति है। लाख आप 4 घंटे पूजा करो या संन्यास ले लो जाकर के हरिद्वार में, किसी मठ में, किसी आश्रम में, किसी अखाड़े में, लेकिन जीवन देखो असंतोष से भरा हुआ है। अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए कैसे कैसे लोग क्या क्या कर रहे हैं, सबको भगवान बनना है। देखो हमेशा जीवन में केवल हमें परमात्मा को ही फॉलो करना है। गुरु मतलब गाइड, गुरु जो है गाइड की तरह होता है, गुरु गॉड नहीं है, गाइड भगवान के पास ले जाने वाला है, भगवान का पता बताने वाला है। आज हम दोपहर में बात कर रहे थे गौरी शंकर जी के परिवार में, मैंने कहा देखो हमारे यहाँ कितनी विपन्नता है समझदारी की। किसी से पूछो कि भाई ज्ञान कहां से मिलता है, तो सभी आंख बंद करके कह देंगे गुरु के पास से, गुरु से ज्ञान मिलता है। लेकिन सच यह है कि गुरु के पास से ज्ञान मिलता ही नहीं है। अगर सोचो गुरु के पास से ज्ञान मिलता हो तो गुरुओं की कमी रहेगी हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति, सभ्यता या हमारे भारत देश में। कम गुरु आए इसी आकाश के पीछे नीचे, राम आए, कृष्ण आए, आद्य गुरु शंकराचार्य आए, बुद्ध आए, महावीर आए, गुरु नानक देव आए, इतने गुरु आए, लिस्ट भी नहीं बन सकती। फिर भी समाज रहा तो ऐसा का वैसा ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार आकर के लोग बताते रहे, समझाते रहे, फिर बात वहीं की वहीं हो गई। रावण का गुरु कौन था आपको पता है? भगवान शंकर। भगवान शंकर जो है वो रावण के गुरु थे। अब भगवान शिव जैसा गुरु जिसको मिले, अब सोचो उसका शिष्य कैसा होना चाहिए। लेकिन याद भी देखो इसका अंत कितना विचित्र हो। कभी इसका मन भोगों से अलिप्त नहीं हो पाया। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी, इतनी तपस्या होने के बावजूद भी, इतना ये महापंडित, हर रहस्यों का ज्ञाता था, उसके बावजूद भी तो आखिर कमी ये कहां रह जा रही है? भगवान ने गीता में कहा कि देखो गुरु से ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान कहां से आता है? सत्वात् संजायते ज्ञान। जब व्यक्ति का मन, उसकी बुद्धि, उसका अंतःकरण, व्यक्ति का जीवन, उसका चरित्र, उसका व्यवहार शुद्ध होने लग जाता है अंदर से ना, तो ज्ञान अंदर से प्रकट होने लग जाएगा। ये परमात्मा की वाणी है, सुप्रीम पावर जो है भगवान, उनकी वाणी है। और भगवान की वाणी के समक्ष किसी की औकात नहीं है अपनी बात को रखने की। फिर कोई कहेगी तो फिर जीवन में गुरु का रोल क्या है? या गुरु नहीं होने चाहिए? गुरु होने चाहिए, गुरु का बहुत बड़ा रोल है। भगवान ने गीता में कहा कि देखो जो हमारा ज्ञान है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञान, वो अज्ञानता से हमारा ज्ञान ढका हुआ है। जो हमारी अच्छाइयां हैं, जो हमारी डिविनिटी है, जो हमारी दिव्यता है, जो हमारी पवित्रता है, जो हमारी भक्ति है, वो अज्ञानता से, संसार की माया से, संसार की चकाचौंध से, संसार के आकर्षणों से वो
जैसे कि कई बार ये बादल सूर्य को इस तरह से ढक लेते हैं कि लगता है जैसे सूर्य है ही नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वायुयान में बैठ कर उड़ान भरे और बादलों से बाहर निकल जाए तो सूर्य तो वैसे ही चमक रहे हैं। तो जो अज्ञानता है वो हमारे ज्ञान को उसने ढक दिया है, और गुरु केवल आकर के उस जो अज्ञानता का जो ढक्कन है उसको हटा देता है, और ज्ञान तो पहले से ही कोहिनूर की तरह चमक रहा है। तो भगवान ने कहा कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञान, और इसी वजह से प्रत्येक व्यक्ति मोहित हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, भ्रम में सब विचलित हो रहे हैं अपने जीवन में, और सही रास्ता किसी को नहीं मिल पा रहा है। जो रास्ता दिखाने वाला है वो भी उसी मोह में है, उसी भ्रम में है, उसको भी नेक्स्ट गॉड बनना है। मार्ग बताने वाला भी अंधा और फॉलो करने वाला भी अंधा, दोनों अंधे हैं। तो भगवान ने कहा संतुष्ट सततम योगी, आप धर्म का अगर पालन कर रहे हो अपने जीवन में, अध्यात्म को जी रहे हो, परमात्मा के सानिध्य में रहने का प्रयत्न कर रहे हो, तो इसका प्रतिफल क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है कि आंतरिक संतुष्टि से आप भरे हुए होने चाहिए। यही इसका लक्ष्य है। वही योगी है, वही सन्यासी है जो आत्मसंतुष्ट। आप घर में भी रह करके परमात्मा के ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके, भगवान को हमेशा हमारे लिए अपने साथ होता हुआ मान करके परम आत्मसंतुष्टि से व्यक्ति रह सकता है, रह सकता है, जी सकता है। संतुष्ट सततम योगी, वही योगी है, वही सन्यासी है, वही सद्गुरु है, वही सद्गृहस्थ है, जो अंदर से एवर फुल ऑफ भगवान के प्रति भरोसे से भरा, कॉन्फिडेंस से भरा, सेटिस्फेक्शन से भरा। और यथात्मा, यथात्मा शब्द का अर्थ होता है कि ये शरीर जिसके कंट्रोल में। देखो हमको लगता है कि शरीर हमारे कंट्रोल में है, लेकिन शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो केवल उठ कर चल देने से थोड़ी ऐसा मान लिया शरीर हमारे कंट्रोल में है। हम शरीर के कंट्रोल में है। शरीर बॉडी हमारे ऊपर ऑर्डर कर रही है। कभी जोर की भूख लगी हो, उस समय देखना, तुरंत आप दौड़ते हो कि नहीं, भाई देखो फ्रिज में या किचन में कहीं पर कुछ है कि नहीं। उस समय अपने बॉडी को ऑर्डर दो कि नहीं अभी कुछ नहीं खाना है। प्यास लगी हो, खुद ऑर्डर दो अपनी बॉडी को कि नहीं अभी नहीं पीना है। चाय एक महात्मा के पास रहते थे, वो कहते थे जैसे पानी की प्यास लगती है वैसे चाय की प्यास लगती है। तो कभी बहुत चाय पीने की इच्छा, खुद ऑर्डर करोगे नहीं अभी चाय नहीं मिलेगी। कहीं बॉडी में पेन हो रहा है और बॉडी आपको बार बार इन्फॉर्म किया जा रहा है यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, अरे उसको ऑर्डर दोगे नहीं, कहीं कोई पेन नहीं है। साधना की एक प्रक्रिया है। बहुत लाभाओं में अभी भी वो लोग क्या करते हैं कि बर्फ में खड़े होते हैं, बर्फ में स्नो में खड़े होते हैं, और स्नो में खड़े होकर के उनकी परीक्षा ये होती है कि उनको गीले कपड़े पहना दिए जाते हैं और 1 घंटे में उनको अपने बॉडी की हीटिंग से उन कपड़ों को सुखा देना होता है। अब अभी भी ऐसा है और वैसा करते हैं। चारों तरफ ऐसे बर्फ है, भयंकर ठंडी है, पूरा वातावरण ऐसे कप रहा है, लेकिन वो अपने मन को ऑर्डर देते हैं कि नहीं कहीं कोई ठंडी नहीं है, बल्कि गर्मी है, गर्म है, सब कुछ हॉट है, जल रहा है। और धीरे धीरे वो बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं कहीं कोई ठंडी नहीं है बल्कि गर्मी है, और धीरे धीरे बॉडी को गर्म हो जाती है, कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन हमने शुरू से ही बॉडी के ऑर्डर में जीने की दासता स्वीकार कर ली है, इसलिए बॉडी हमें ऑर्डर करता है। थोड़ा सा जुकाम हुआ कि तुरंत वो ये टेबलेट ले लो, ये दवा ले लो, ये मेडिसिन ले लो, ये ले लो। हल्की सी ठंडी हुई कि बस एकदम कपड़े लग जाते हैं। थोड़ा सा हम बॉडी के ऊपर ऑर्डर करें, अभ्यास, प्रयत्न, थोड़ी प्रैक्टिस करके देखो।
मन हमारे ऑर्डर के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन मामला बहुत विपरीत होता है। बुद्धि हमारे ऑर्डर के अनुसार काम करनी चाहिए, क्योंकि बादशाह तो हम हैं। भगवान ने गीता में कहा कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेः परतस्तु सा। हमारी इंद्रियां निसंदेह बलवान हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, लेकिन परंतु इंद्रियों से भी बलवान है कौन पता है? मन। हमारे मन में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, मन में बहुत ही शक्ति है, परंतु मन से भी बलवान है बुद्धि। देखो, जब इन वासनाओं के ऊपर विवेक का अनुशासन होगा ना, सद्विचारों का जब अनुशासन होगा, हमारे ज्ञान का जब अनुशासन होगा, तो सब कुछ जीवन में राइट होगा। और यो बुद्धे परतस्तु सा, जो बुद्धि से भी ज्यादा बलवान है वो है आत्मा, हम स्वयं, हमारे होने का एग्जिस्टेंस भाव, हमारा अस्तित्व, हमारा अपना साम्राज्य। लेकिन हम एकदम कंगाल हो गए हैं सबके कंट्रोल में, अंडर में होकर के। तो भगवान ने कहा कि संतुष्टा सततम योगी यतात्मा, जिसका शरीर, जिसका मन, जिसके थॉट्स, जिसके विचार, जिसकी बुद्धि उसके खुद के कंट्रोल में, उसके ऑर्डर में, और दृढ़ निश्चय, जो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है। भगवान का प्रिय कौन है? देखो, जब तक मन में लोभ रहेगा ना, वह व्यक्ति दृढ़ निश्चय नहीं बन सकता है। हमारा निश्चय जब क्षण में बदलता है, कोई कहता है ये करो तो ऐसे चलो वो करते हैं, अरे इससे ज्यादा लाभ इसमें है, ये करो, तो उधर बिना पीने के लोटे की तरह हो जाते हैं। लाभ और लोभ एक तरफ जब व्यक्ति रख देगा ना, तब उसके निश्चय में दृढ़ता है। विकल्प हमारे मन को कमजोर बनाता है, और संकल्प हमारे जीवन को दृढ़ निश्चयी बनाता है। जो कोई भी पूजा बिना संकल्प की पूरी नहीं होती है। पहले संकल्प, तो संकल्प बहुत अनिवार्य है, लेकिन संकल्प भी हमारा कर्मकांड का रूप बनकर के रह गया। संकल्प की शुरुआत में पहले पैसा, अब पैसा तुरंत हमारे मन को कमजोर बना देता है, तो संकल्प में फिर विकल्प नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा कि जिसका निश्चय बड़ा दृढ़ मजबूत हो, वही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। दृढ़ निश्चय। भगवान कहते हैं कि मई अर्पित मनोबुद्धि, जिसने मुझे, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, मतलब अपने जीवन को, अपने भोग बुद्धि को, अपने निर्णय करने की बुद्धि को, अपने द्वंद्वात्मक आवेगों को, हलचल को जिसने सरेंडर कर दिया हो, समर्पित कर दिया। मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्तः समय प्रिय। भगवान कहते हैं हे पार्थ, हे अर्जुन, वह मुझे अत्यंत प्रिय है, सबसे ज्यादा मेरे नजदीक है। केवल भगवान का नाम लेना अच्छी बात है, लेकिन उस नाम लेने का क्रम क्या है, उसका ढंग क्या है, उसका सिस्टम क्या है। हमारा रोम रोम परमात्मा का नाम लेता हुआ होना चाहिए। नहीं तो जाकर तीर्थों में देखो, जो भी भीख मांगने वाले भिखारी होते हैं, भगवान का नाम लेकर के भीख मांगते हैं। वो राम राम कहते हैं, कहते हैं कुछ दे दे यार, कुछ दे दे यार, और राम राम बोलते रहते हैं, तो थोड़ी भगवान उनके ऊपर कृपा करेंगे। राम राम तो सब कहे ठग ठाग और चोर, जो ठग होता है वो भी राम राम बोलता है, ठाकुर जो होते हैं वो भी बोलते हैं, और चोर भी बोलता है। लेकिन प्रेम बिना रीछे नहीं तुलसी नहीं किसको। भगवान तो हमारे अंदर का जो भाव है, जो मीटर है, जो प्रेम का, जो आत्मीयता का, जो भक्ति का, केवल वो देखते हैं। कर्म
किसी भी ऊपर से जो कर्म कोई व्यक्ति करता है ना, उसको देख करके आप निर्णय नहीं कर सकते हो कि ये कर्म अच्छा है कि बुरा है। वो कर्म किस भाव से किया जा रहा है, किस उद्देश्य से, किस इंटेंशन से किया जा रहा है, उसके ऊपर उसका परिणाम डिपेंड करेगा। कई बार बाहर से कठोर लगने वाले कर्म भी अगर अंदर से करुणा से भरे हुए हों, दया से भरे हुए हों, परोपकार से भरे हुए हों, उसके पीछे उसके कल्याण की भावना में उसमें सन्निहित है, तो कठोर दिखने वाले कर्म भी पुण्यदायी परिणाम को लाने वाले हैं। और कई बार बाहर से दिखाई पड़ने वाले कर्म अगर अच्छे भी हों, लेकिन अंदर से भाव खराब हो, भाव हो लूटने का, भाव हो चीट करने का, ठगने का, तो भले वो कर्म अच्छे बाहर से दिखाई पड़ रहे हैं। देखो ये मछली फंसाने वाले होते हैं, वो आटे की गोलियां ही तो देते हैं मछली को, लेकिन उनका भाव क्या है? तो भगवान ने कहा कि कर्म करने का जो इरादा, इंटेंशन, देखो बाहर की मिशनरी आ करके और हमारे यहां कितना सेवा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका जो इंटेंशन है वो सेवा का नहीं है, काम सेवा का है, लेकिन इंटेंशन जो है वो कन्वर्जन का है, उनको बदलने का है। इसलिए वो गलत है। भगवान ने कहा जो इरादा है, जो इंटेंशन है, जो भाव है अंदर का, वो उसके ऊपर से परिणाम जो है वो अस्तित्व निर्धारित करता है। तो संतुष्ट सततम योगी, योगी वही है, सन्यासी वही है, आध्यात्मिक वही है, साधक वही है, परमात्मा का प्यारा प्रिय वही है जो परम संतोष से भरा हुआ है। परम संतोष का मतलब ये नहीं ओ अब कुछ करना ही नहीं, आलसी बन जाओ, अरे बस कुछ नहीं करना है, परम संतोष से भरे हुए नहीं। दूसरों के कल्याण के लिए जो कर्म के अंदर जो सतत लगा हुआ है, जो अपने लिए कर्म नहीं कर रहा है लेकिन हमेशा दूसरों के लिए कर्म में लगा हुआ है, जो आलसी व्यक्ति है, जो प्रमादी है, कर्म से भागने वाला व्यक्ति को भगवान स्वीकार नहीं करते। लेकिन जिसको अब खुद अरे मनुष्य जीवन देकर ही भगवान ने इतना धन्य कर दिया कि इसके बाद अब क्या बचा, हम भगवान का नाम ले सकते हैं, परमात्मा के विषय में हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, भगवान को अपने जीवन में हम जी सकते हैं, हम किसी को हेल्प कर सकते हैं। अब क्या इससे और ज्यादा वैल्यूएबल क्या हो सकता है? जो इसी मस्ती में है बस परमात्मा अब कुछ मुझे नहीं चाहिए, अब तो बस केवल यही दया करो कि हम औरों को हेल्प करें, औरों के लिए हम जिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही जिए, लेकिन मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए। हमारा जीवन केवल अपने लिए हो तो पक्षी भी जी ले रहे हैं, वो भी अपने 2-4 बच्चों को बड़ा कर ले रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि संतुष्ट है, परम संतोष से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। अगर व्यग्रता हो तो लोक कल्याण की व्यग्रता हो, चिंता हो तो जो भगवान के लोग हैं उनके लिए कुछ करने की चिंता हो, अपने लिए नहीं। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जो बड़े व्यक्त चित्त वाले होते हैं, मतलब कि जो दुखी हैं दूसरों का दुख देख करके, कैसे सबका कल्याण हो, कैसे सभी सुखी हो, कैसे सभी निरोगी हो, कैसे सभी का जीवन मंगलमय हो, कैसे सभी सन्मार्ग पर चले, किस तरह से सभी के जीवन में परमात्मा का प्रकाश फैले, जो इसके लिए नई नई प्लानिंग, आयोजन, कार्यक्रम करते ही रहते हैं। लेकिन अपने लिए असंतोष की कोई रेखा नहीं। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि। भगवान ने कहा जिसने अपने मन को, अपने बुद्धि को मुझे समर्पित किया, यो मद भक्त। भगवान ने कहा वही मेरा भक्त है और वही मेरे अत्यंत नजदीक है, और ऐसे लोगों को हम पसंद करते हैं। और आगे की और भी भगवान ने बड़े अच्छे इन सूत्रों के द्वारा
हमें दर्शन दिए और जिसको कि अब कल पर हम लिए जा रहे हैं और इनकी चर्चा हम कल करेंगे। आज बस अपने इन शब्दों को यहाँ पर विराम देते हुए बस रोज की तरह आज उस मंत्र को हम बोल करके फिर यहाँ से विदा होंगे।